तो दोस्तों कैसा है, उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि जो ये सेशन मैं लेके आया हूँ और यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि जो है ना, जितना भी आने वाले एग्जाम है ना, खास करके रेलवे में जो है ना, इन रीजनिंग का जो है ना, इन इक्वालिटी यानी असमानता, यानी क्या बोल रहे हैं, इन इक्वालिटी असमानता का कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, इतना टाइम दे देते हैं कि ये जो है ना, ये क्वेश्चन को इतना टाइम लगेगा नहीं, मात्र 1 से 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा अगर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो। और आप लोगों को अगर इस तरह का नॉलेज नहीं है तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको जो है ना, इस तरह का कभी भी आगे का एग्जाम जो है ना, में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप सिर्फ 1 से 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आने वाले जितना भी एग्जाम है, खास करके रेलवे का एग्जाम में जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ना, रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन है। और प्रत्येक रेलवे का एग्जाम में कम से कम 2, हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है इनइक्वालिटी का, यानी असमानता का क्वेश्चन। यानी सिर्फ इस वीडियो को देखने से आपको 2 से 3 नंबर मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा क्या है कि इनइक्वालिटी असमानता क्वेश्चन कैसे होता है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं जो है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। इसको ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये इक्वल टू है, ठीक है। 3 सिंबल होगा, यानी ये तीनों सिंबल एक साथ आ जाए, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? इसको। अगर तीनों एक साथ आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर तीनों एक साथ आ जाए, तीनों यानी ये तीनों आ जाए, क्या आ जाए? ये तीनों अगर एक साथ आ जाए ना, तीनों का तीनों एक साथ आ जाए, ये तीनों आ जाए, ये तीनों आ जाए एक साथ, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? इसको देंगे, इसको, यानी ये वाला सही होगा, ठीक है। अगर ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये दोनों आता है, कौन दोनों आता है? मान लीजिए कि ये दोनों आता है, ये दोनों, तो सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे? इसको चुनेंगे। किसको चुनेंगे? इसको। ये लास्ट में अकेले आएगा तो यही होगा, ठीक है। तो ये बात कहानी समझ गए। दूसरा कहानी समझिए कि अगर ये क्या होगा? लेस देन होगा, या लेस देन क्या होगा? इक्वल टू होगा, लेस देन होगा या लेस देन इक्वल टू होगा, या सीधा इक्वल टू होगा। अगर ये तीनों आता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना है, अगर ये नहीं आएगा तो सेकंड प्रेफरेंस इसको देना है, अगर ये नहीं आएगा तो इक्वल टू का प्रेफरेंस देंगे। तो चलिए, अगर ये नहीं समझे तो अब हम क्या क्वेश्चन से समझते हैं सारी कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चन से समझते हैं, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ठीक है। यानी ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको पहला प्रेफरेंस ग्रेटर देन, सेकेंड प्रेफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू, और थर्ड प्रेफरेंस इक्वल टू का देना है। इसमें आ जाए तो इसका देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड इसका, थर्ड इसका। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? ये है, कथन स्टेटमेंट दिया रहता है और उसका रीजन दिया रहता है, निष्कर्ष दिया रहता है। स्टेटमेंट है यानी कथन है, इसका निष्कर्ष दिया है 2, ठीक है। अगर इसमें क्या कहता देता है, कुछ स्टेटमेंट देगा और उससे रिलेटेड 2 निष्कर्ष दे देगा, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अगर एक सही है तो केवल 1 अनुसरण करता है, अगर 2 सही है तो केवल 2 अनुसरण करता है, अगर दोनों सही है तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, अगर दोनों में से कोई सही नहीं है तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसी तरह से आपसे पूछता है। तो कैसे हम बनाएंगे? तो देखिएगा इसको बनाने के तरीका कैसे है। तो T से कहाँ चल जाना है? N में। तो एक कहानी और सुनिएगा, एक और बता देते हैं। तो देखिएगा, अगर इधर देखेंगे, लिखेंगे हम क्या चीज? 9 लिखे, ठीक है। ये बड़ा है 5 से। अगर 9 ग्रेटर देन क्या लिख रहे हैं? 5, यानी 5 से 9 क्या है? बड़ा है। अब इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अगर 5 को इधर ला लिए और इधर 9 किए तो ये भी सिंबल क्या होगा? चेंज हो जाएगा, यानी 5 जो होगा लेस देन होगा 9 से। ये कहानी समझे कि नहीं समझे? अगर 9 जो है ना, 9 क्या है आपको जो है ना, 9 जो है ग्रेटर देन 5 से है, तो 5 क्या होगा? लेस देन होगा 9 से। ये कंडीशन तो समझ गए। अब वही चीज करेंगे। तो देखिएगा आगे का क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो देखिए T है और N है, तो ये हम लेफ्ट से राइट हमेशा चलेंगे। कहाँ से कहाँ चलेंगे? लेफ्ट से राइट चलेंगे। तो T जो राइट में है, N क्या है? लेफ्ट में है। तो इसको इस तरह से बना लेंगे। इसको हम बराबर देके ये लिख सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे? पहले हम जो है ना, पहले क्या लिखेंगे? N
ई जो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। और आर और ई है तो आर ई सही है, ठीक है। तो आर ई तो अपना जगह पर सही है, आर जो है ना राइट में है, आर राइट में है, और ई क्या है जो है आर सॉरी लेफ्ट में है, ई जो है ना राइट में है, ये तो सही है, ठीक है। अब देखिएगा अब कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे ना कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इसको सॉल्व करते कैसे है, कैसे करते हैं सॉल्व। तो हमको चलना है n से लेकर के t तक चलना है। कहाँ तक चलना है, n से लेकर के t तक चलना है। तो n कहाँ है, यहाँ है, और t कहाँ है, t यहाँ है। तो कौन कौन सा सिंबल आया है, तो देखिएगा n से लेकर t में सिंबल आया है e लेस देन का, फिर लेस देन इक्वल टू का, फिर क्या है इक्वल टू का, तीनों सिंबल आ गया। जब ये तीनों सिंबल आता है तो किसका प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी किसका देते हैं, तो आपको बता दिया है कि ये वाला प्रायोरिटी देते, ये है तो ये सही है, यानी निष्कर्ष एक जो है ना सही होगा, क्योंकि यही सिंबल है तो ये सही है, ठीक है। फिर आर से लेकर हम ई में चलते हैं, किस में चलेंगे, आर से लेकर किस में चलेंगे, ई में। तो आर यहाँ है और ई इधर है, तो आर में क्या आया है आपको, बराबर आया है, बराबर के बाद क्या आया है, ग्रेटर देन इक्वल टू आया है, उसके बाद क्या आया है, दो बार ग्रेटर देन इक्वल टू आया है। मतलब आर से ई में चलते हैं तो आर इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम सेकेंड ग्रेटर देन रहता केवल, तो ग्रेटर देन होता था, लेकिन तो ये तो है नहीं, ये नहीं है तो क्या होगा, केवल ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये भी निष्कर्ष सही है, यानी निष्कर्ष एक भी सही है, निष्कर्ष दो भी सही है, यानी दोनों निष्कर्ष सही है। तो क्या होगा, लिखेंगे निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो मात्र 1 से 2 सेकेंड में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब क्या होगा कि ये बड़ा है इससे, ये छोटा है इससे, इसमें उलझिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन के साथ हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आप लोगों के सामने, ए से लेकर कहां तक चलना है, एफ तक चलना है। तो भाइयों देखिए ए से लेकर एफ तक चलेंगे तो कौन कौन सा सिंबल आया है, तो ए इधर है, एफ उधर है, ए ठीक है। तो ए से ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसके बाद क्या आया है, इक्वल टू आया है, उसके बाद क्या आया है, फिर ग्रेटर देन आया है, उसके बाद क्या आया है, लेस देन आया है, फिर क्या आया है, इक्वल टू आया है। एफ तक चलना है, ए से लेकर कहां तक चलना है, एफ तक चलना है, ठीक है। अब देखिएगा कभी भी जो है ना ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन में दोनों एक साथ नहीं आ सकता, दोनों क्या है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। दोनों एक साथ आएगा तो कभी भी रिलेशन सही नहीं होगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएगा, समझ गए, ऐसा कभी भी रिलेशन नहीं होता है। तो इसमें ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आता है, इसलिए फर्स्ट निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा, फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, गलत है, ठीक है। अब चलेंगे सेकेंड निष्कर्ष पे बात करते हैं। सर सेकेंड निष्कर्ष पे देखेंगे तो सेकेंड निष्कर्ष देखिएगा ए से लेकर कहाँ तक चलना है, एफ तक चलना है। फिर ए से लेकर एफ तक चलेंगे तो वही है, फिर देखिएगा सेम चीज़ है, ए से लेकर एफ इसमें भी है, ए से लेकर एफ इसमें है, केवल क्या किया है, तो इसका जो है ना ग्रेटर देन और लेस देन चेंज किया है, तो इसमें यही चीज़ है, तो दोनों कंडीशन आ गया, तो ये भी सही नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, दोनों गलत हो गया। तो न ही निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है, इस स्टेटमेंट के अनुसार गलत है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पे। देखिएगा एक दो क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको क्या हो कि सारी समस्या इस रिलेटेड यानी इनइक्वालिटी से जो क्वेश्चन पूछता है, आपको सभी का सभी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन और जो है ना आपको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको जो है ना आरआरबी एनटीपीसी 10/2/2021 को शिफ्ट नंबर 2 स्टेज फर्स्ट में पूछा था। किस तरह से इसको हम बोल दिए कि रेलवे का ये पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, हमको चलना है W से X की ओर, तो W से X की ओर चलना है, तो W इधर है, X इधर है, तो उल्टा है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो देखिएगा इसको लिखेंगे क्या, तो आपको बता दिए कि पहले क्या करेंगे, जो पहला है उसको करेंगे। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, W से X चलना, तो X ई सिंबल क्या होगा, चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद Q और S, Q इधर है, S इधर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो S इधर है तो ये बराबर है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इस तरह से लिख सकते हैं,
QS बराबर है तो उल्टा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे इसको कंडीशन पे चलेंगे, ठीक है। इसका कंडीशन पे चलेंगे तो इसका कंडीशन क्या, मतलब जो है ना x से लेकर W तक चलना है, तो x से लेकर कहाँ तक चलेंगे, W तक। तो क्या क्या आया है, तो बराबर का सिंबल आया है और क्या है, ग्रेटर देन आया है, तो दो सिंबल आया है। तो देखिएगा बराबर है और क्या है, ग्रेटर देन है। तो भाई इधर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन तो है, x ग्रेटर देन W तो है, इसमें नहीं देखना है, नया वाले में देखना है। तो ये ग्रेटर देन यहाँ भी है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, ग्रेटर देन को, तो ग्रेटर देन यहाँ भी है, यानी ये जो निष्कर्ष दिया है स्टेटमेंट के अनुसार ये सही है, ये क्या है, सही है। अब S से Q तक चलेंगे, तो S से Q तक के में बात करेंगे तो देखिएगा S यहाँ है तो कौन सा सिंबल आया, लेस देन, फिर आया है क्या, लेस देन, फिर क्या आया है, इक्वल टू, ठीक है, फिर क्या आया है आपको ग्रेटर देन, हाँ कहाँ तक चलना है, Q तक चलना है, फिर आया है क्या, ग्रेटर देन। अब देखिए दो दो सिंबल आ गया तो ये कंडीशन कभी भी अप्लाई नहीं होता है, तो ये वाला क्या होगा, गलत होगा। गलत होगा तो केवल कौन सा निष्कर्ष जो है ना अनुसरण करेगा, सही है तो एक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद जो है ना आप जो है ना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा क्या कहता है कि कथन जो है ना स्टेटमेंट दिया है आपको, जो क्या है, ये वाला स्टेटमेंट है, आपको जो है तीन तीन जो है ना निष्कर्ष दिया है, तो तीन तीन निष्कर्ष है, तो T से लेकर N आना है, तो इसको पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। T से लेकर N है तो N क्या हो जाएगा, E ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। फिर R से E में चलना है, तो R से E सही है, अपना जगह पर सही, R से E सीधा है। फिर M से N में चलना है, तो M से N भी सही है। तो अब देखिएगा इस पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो कंडीशन अप्लाई कीजिएगा ना तो क्या आएगा, तो कंडीशन अप्लाई करने के बाद देखेंगे हम क्या आएगा कंडीशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ आया है, N से लेकर T तक चलेंगे तो देखिएगा ये लेस देन आया है, फिर लेस देन, फिर लेस देन आया है, फिर लेस देन इक्वल टू आया है, फिर क्या आया है, बराबर आया है, यानी N से लेकर हम T तक चलना है। तो देखिएगा N से T तक चलना है तो ये दो बार लेस देन ले लिए, यानी आपको जो है ना क्या कर रहे हैं, N से लेकर T तक चलना था, ठीक है ना, तो ये जो है ना आपको ये नहीं आएगा। तो देख लेते हैं फिर से जो है ना क्या है कि इसमें जो है ना N से लेकर T तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, T तक। तो ये लेस देन आया, फिर क्या आया, लेस देन इक्वल टू आया, और फिर क्या आया, इक्वल टू आया। तो इस दोनों में क्या है, तीनों अगर इस तरह से आता है तो आपको क्या है कि ये वाला कंडीशन लेके चलेंगे, यानी लेस देन का, तो लेस देन तो है और लेस देन है तो ये वाला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। ये निष्कर्ष जब सही हो जाएगा तो आप देखिएगा इस कंडीशन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिएगा इसमें कहाँ R से लेकर E तक चलना है, तो R से लेकर E तक में क्या आया है, बराबर आया है। बराबर के बाद क्या आया है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू आया, फिर क्या आया है, ग्रेटर देन इक्वल टू आया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो है, ग्रेटर देन बराबर और ग्रेटर देन इक्वल टू आता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही लेते थे, ये भी निष्कर्ष सही है। उसके बाद इसमें चेक करेंगे कौन कौन आया है, तो M से लेकर जो है ना N तक चलेंगे, तो M से N में क्या आया है, ये आया है, जबकि लेस देन है। यहाँ पे निष्कर्ष में दिया है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये तो गलत होगा, ये गलत होगा। तो कौन कौन सही है, तो 1 और 2 सही है। कौन है, 1 और 2, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो अगर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह से जो है ना आपको जो है ना देखना है, बनाना है, मात्र 1 से 2 सेकेंड में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।